हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, दैट मीन्स पार्ट नंबर 1, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ही जो लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे लिए हैं इसके सारे PDFs अवेलेबल करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से हम क्विक रिवीजन की जो वीडियो है हमारी वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनी रीब्रांड इटसेल्फ एज अ बंधन म्यूचुअल फंड। कौन सी कंपनी है जिसने अपने आप को रीब्रांड किया है एज अ बंधन म्यूचुअल फंड। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज द ऑप्शन नंबर बी, IDFC म्यूचुअल फंड, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस सुपर 400 डेज स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है, तो 8 मार्च को होता है। ठीक है, इस ओकेजन पे स्पेशली वुमेन्स के लिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट दिया गया था वो 0.05% का जो है ज़्यादा दिया गया था। ठीक है, इस स्कीम के तहत। अब यहाँ पे कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया था, तो इंडियन बैंक ने इसे लॉन्च किया था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका पूरा नाम क्या था, दैट इज IND सुपर 400 डेज। IND स्टैंड्स फॉर इंडियन बैंक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो मिनिमम डिपॉजिट जो यहाँ रख सकते हैं वो 10,000 का है। मैक्सिमम यहाँ पे जो है अमाउंट आपका लेस देन 2 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वुमेन्स के लिए 0.05% का जो है इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा दिया गया था। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे नॉर्मल पब्लिक जो है उनके लिए 7.1% का जो है 0% का जो है इंटरेस्ट रेट है। इन दैट केस वुमेन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 1.15% का इनको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ MOU विद द टाटा ग्रुप टू मैन्युफैक्चर फाइटर प्लेन विंग्स इन इंडिया। कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है टाटा ग्रुप ने, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The RBI has approved the reappointment of Sumant Katpalia as MD and CEO of which bank for the 2 years. Recently RBI ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट किसका, सुमंत कतपलिया का, जो MD and CEO आपके हैं इंडसइंड बैंक के। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच शिपिंग कंपनी UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। इन्होंने साइन किया है पैक्ट टू सिक्योर परचेज ऑफ अ वेरी लार्ज क्रूड करियर, दैट इज VLCC। कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे जो है टाई अप किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ यूरोनोव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, RBI infused liquidity amounting to dash crore into a banking system through a 14 days वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट की बात की जा रही है, कितना अमाउंट है, इट इज द 82,650 करोड़। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द LIC अपॉइंटेड डैश एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है दत्ताभिलेश पांडे और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, विष्णु चरण पटनायक को। वेरएस अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन भी यहाँ पे LIC के अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है, सिद्धार्थ मोहंते, जो 3 मंथ के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ इंडस्ट्री फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अलोंग विद द फ्लिपकार्ट होलसेल। तो कौन से बैंक ने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which bank has signed a corporate agency agreement with the Life Insurance Corporation of India, that is LIC। LIC के साथ JNK बैंक ने जो है कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया है अभी। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द रुपे क्रेडिट कार्ड थ्रू द UPI। कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द कैनरा बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च सस्टेनेबल इक्विटी फंड। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने जो है लॉन्च किया है सस्टेनेबल इक्विटी फंड। आंसर आपका हो जाएगा इट इज द PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। Now next is, name the personality who is appointed as a chairperson of a PFRDA। PFRDA के आपके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, दीपक मोहंती। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने साइन किया MOU विद द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड फैसिलिटेट इनोवेशन इन अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये MOU साइन किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है UAE का, जिसका नाम क्या है, CBUAE इन अबू धाबी। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर, अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज सोल्ड हाउ मेनी % इन
हाउ मेनी परसेंट स्टेक इन NMDC लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा NMDC लिमिटेड के इन्होंने जो है 2% स्टेक जो है सोल्ड कर दिए हैं। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहाँ पे बात करें पहले कितने स्टेक थे तो 13.69% स्टेक हुआ करते थे, अब ये 11.69% है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ लोन अग्रीमेंट विद विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्थ $500 million फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन 4 states ऑफ इंडिया। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कितने का लोन यहाँ पे आप बोल सकते हो, कितने का पैक्ट यहाँ पे साइन हुआ है? तो $500 million का, और कौन से 4 states में है? तो बेसिकली ये आपका है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च 3 new plans under the Digit Healthcare Policy to cater the पोस्ट पेंडेमिक हेल्थ नीड्स ऑफ अ पीपल। तो ये आपका इंश्योरेंस कंपनी है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कौन से 3 प्लान है? तो ये प्लान है डिजिट डबल वॉलेट प्लान, डिजिट इन्फिनिटी वॉलेट प्लान एंड डिजिट वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट प्लान, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एट द 10th edition ऑफ अ सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द गवर्नर ऑफ which central bank is named as a governor of the year 2023 by the central banking। सो आरबीआई के जो गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांता दास, उन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, किस चीज का अवार्ड? गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। और इससे पहले इंडिया के जो आपके 23rd गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, उन्हें 2015 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन है इन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है द बैंक ऑफ बड़ौदा हैज पार्टनर्ड विद विच स्टेट्स गवर्नमेंट टू लॉन्च अ को ब्रांडेड डेबिट कार्ड फॉर द पुदमई पेन स्कीम। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट सिल्कवॉर्म इंश्योरेंस स्कीम इज लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो कौन से स्टेट ने जो है इंडिया की पहली सिल्कवॉर्म इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है? तो इट इज द उत्तराखंड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Now next question है which platform has launched a UPI services in association with NPCI for its user। So आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी। इस कंपनी का नाम है ओमनी कार्ड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? ओमनी कार्ड। Now next is the SEBI has provided how many days relaxation to all registrars to an issue and share transfer agent that is RTAs to comply with the enhanced responsibility। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी दैट इज 60 days, right? Now next is as per the rating agency CRISIL's annual growth forecast, India's GDP growth is projected to -% for a financial year 2024। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रिसल ने यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ दी है इंडिया की वो कितनी है? इट इज द 6%। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है विच बैंक हैज ऑनर्ड विद द इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक अवार्ड एट द 13th edition ऑफ एजीज ग्राम बेल अवार्ड फॉर इट्स बैंकिंग ऐप। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन से बैंक की ऐप है? तो आंसर इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऐप है जिसका नाम क्या है? हेलो उज्जीवन। ठीक है, क्या नाम है इस ऐप का? हेलो उज्जीवन। और ये इंडिया की फर्स्ट विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ नोट करना है आपको जो 13th edition आपका हेल्ड हुआ था। ठीक है, इस अवार्ड का इट इज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद इन एसोसिएशन विद द नीति आयोग। ठीक है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड स्किल इंडिया। Now next आपका क्वेश्चन है द इंडिया पोस्ट साइन MOU and MOU with which among the following logistic aggregator firms to help MSME and enhance last mile e-commerce delivery services across India। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इन्होंने जो है MOU साइन किया है शिप रॉकेट एंड पीकर के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने यहाँ पे 57 MOU साइन किए हैं 27 कंपनीज के साथ अंडर द PLI स्कीम फॉर द स्पेशलिटी स्टील हु इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। सो सबसे ज्यादा स्टील जो है मैन्युफैक्चर कौन करता है? तो चाइना करता है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सेकंड नंबर पे आपका नाम आता है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द VA-Tech Wabag लिमिटेड जो इंडियन फर्म है इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है जो बेसिकली फंडेड है वर्ल्ड बैंक से और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से इन दी बांग्लादेश। ठीक है, तो इसे बेसिकली बिल्ड किया जाएगा कहाँ पे? बांग्लादेश में। और इसकी वर्थ कितनी है? इट इज द 800 करोड़। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है जो ट्रीटमेंट यहाँ पे बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी जो है आपके 200 मिलियन लीटर्स
पर डे की है, ठीक है। कहाँ पे बनाया जाएगा इसे? ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी टू टेक ओवर एज अ सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इन जून 2023। सो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसका किया गया है एज अ सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनु बागची। और करंटली कौन है? इनका नाम है एनएस खनन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट साइन एन एमओयू विद यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन मिशन ग्रुप फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये इंस्टीट्यूट है आपका IIIT DM कुर्नूल, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पब्लिकेशन विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022, women in India hold dash of the dash percent of the account in a scheduled commercial banks with 20.07% of a total deposit. So कितने प्रतिशत महिलाओं का जो अकाउंट है वो आपका है scheduled commercial बैंक में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 35.23%, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। Now next question है, which bank entered into a co-lending pact with the Auto Track Finance to offer tractor loans? So आंसर यहाँ पे आपका है it is the Axis Bank, ठीक है। कौन सा बैंक है? It is the Axis Bank. आंसर is option number D. Now next is, according to the monthly economic review February 2023 published by the Ministry of Finance, India's GDP is projected to grow at -% in financial year 2023. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन्होंने जो प्रोजेक्शन दी है वो है आपकी 7% की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Now next is, which insurance company recently got SEBI approval to launch a IPO to raise funds? So कौन सी यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्हें अप्रूवल मिला है सेबी से? तो आंसर आपका है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government signed an MOU with French agency to improve drinking water sanitation in the 5 towns worth rupees 817.12 करोड़? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज हिमाचल प्रदेश। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका क्वेश्चन है, name the organization that has signed a new accreditation master agreement, that is AMA, with a Green Climate Fund for 5 years to deliver climate finance to countries in a critical decade for a action. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज अ UNDP, United Nation Development Program, right? Now next is, name the company that has tied up with a Bharat Bill Pay for a loan repayment, ठीक है। कौन सी कंपनी ने यहाँ पे टाइप किया है भारत बिल पे के साथ? किस चीज के लिए? लोन रीपेमेंट के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द Amazon, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question है, which of the following organizations signed 754 crore loan agreement with SAEL Industries to promote biomass energy generation? So कौन से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे साइन किया है इस लोन अग्रीमेंट को वर्थ 754 करोड़? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इसके साथ साथ नोट करना है आपको, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने जो बेसिकली फंड दिया है ये कहाँ पे यूज किया जाएगा? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 14.9 मेगावाट बायोमास पावर प्लांट में। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है? बेसिकली बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू एंड सीकर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following NBFCs has signed a loan agreement with Japan Bank for इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन वर्थ रुपीज 165 करोड़? सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टनरशिप विद विच बैंक टू लॉन्च अ 3-in-1 बंडल अकाउंट? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। Now next is the RBI to set up greenfield data center and enterprise computing and cyber security training institute in which among the following states? So कौन से स्टेट में बेसिकली इसे सेटअप किया जाएगा? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा में इसे सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट रुपीज डैश करोड़ इन द महिंद्रास लास्ट माइल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूनिट? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज $73 million, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the TransUnion CIBIL SIDBI MSME Plus Report 2023, loan disbursement to the MSME sector grew by -% in Q2 of financial year 2023. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it is the 24%, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है? CIBL इन कॉर्पोरेशन विद द SIDBI, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द SIDBI, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज मेड अ बैंक अश्योरेंस अग्रीमेंट विद करूर व्यासा बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने इनके साथ जो है बैंक अश्योरेंस टाई अप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2023 ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट बाय FIS, इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट टू रीच 150 बिलियन US$ बाय डैश। सो कौन से ईयर तक जो है इंडिया का जो आपका ई कॉमर्स मार्केट है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द Abu Dhabi Investment Authority got the approval from the CCI, that is Competition Commission of India, for acquiring stakes in which among the following companies। so आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा in the Lenskart। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक सोल्ड इट्स स्टेक्स इन रशियन जॉइंट वेंचर CIBL टू SBI फॉर रुपीज 121.29 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने अपने जो स्टेक थे आपके वो किसे दे दिए हैं, वो SBI को दे दिए हैं, जो 40% स्टेक इनके पास हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल इन NCIP डिजी क्लेम मॉड्यूल फॉर द फास्ट सेटलमेंट ऑफ अ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इसे लॉन्च किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड दी 108 मिलियन US$ टू इंप्रूव द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ऑफ विच स्टेट। सो कौन से स्टेट के लिए, कौन से स्टेट की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ये जो आपका फंड है वो अप्रूव किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी बिकेम्स द फर्स्ट टू ऑफर एनीवेयर कैशलेस फीचर। तो ये ऑफर जो है वो लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q2 of 2023 रिलीज बाय द S&P ग्लोबल रैंकिंग्स, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट इज प्रोजेक्टेड टू -% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रोजेक्शन की गई है 6% की। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच बैंक पार्टनर्ड विद क्रचफिश, जो स्वीडिश कंपनी है आपकी, टू पायलट अ प्रोजेक्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SEBI हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ चॉइस ऑफ नॉमिनेशन बाय एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट अंटिल डैश। सो जो ये आपकी टाइम लिमिट है ये पहले 31 मार्च थी, अब इसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। Now next is name the bank that has joined hands with the Central Board of Direct Taxes for the direct tax collection from the retail and corporate taxpayer। So ये आपका बैंक है साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, ऑप्शन नंबर ई साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है recently in March the CRIF Connect Private gets the RBI approval to operate as a NBFC account aggregator। The CRIF Connect Private Limited is belongs to which country। So ये कंपनी आपकी किसकी है, ये इटली की कंपनी है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द J&K बैंक साइन अ कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट विद विच इंश्योरेंस कंपनी। सो रिसेंटली हमने इस टाइप का एक और क्वेश्चन किया है जिसमें SBI लाइफ इंश्योरेंस आपका आंसर था, और अभी यहाँ पे J&K बैंक ने जो है दोबारा से कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट आपकी बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी किया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है विच स्टेट गवर्नमेंट साइन अ 3 MOU विद अ Western Australia to state-run startup incubator, that is T-Hub, Technology Hub and WE Hub Incubator for a women entrepreneurs। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे 3 MOU साइन किए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपके देख लेते हैं 3 MOU, कौन कौन से ये MOU हैं। MOU बिटवीन द हैदराबाद CCOE DSCI एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साइबर वेस्ट। नेक्स्ट MOU है बिटवीन दी साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DSCI एंड एडिट कॉवन यूनिवर्सिटी, एंड लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है बिटवीन दी WE हब एंड साइबर वेस्ट। Now next is EPFO recently in March increased the deposit rate to -% for financial year 2023। सो इन्होंने यहाँ पे जो है डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज किया था आपका 8.15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली इशूड द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्लेंडेड लर्निंग इकोसिस्टम फॉर अ हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर 2023 हेल्ड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज ICAR और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने मिलकर इसे जो है इशू किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंक्रीज द अपर एज लिमिट ऑफ द ओम्बड्समैन फ्रॉम 65 टू डैश. सो कितना इसे साल कर दिया गया है? 65 से बढ़ा के इसे कर दिया गया है 70 साल. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू लिंक permanent account number that is PAN card with the Aadhaar from the 31st March 2023 टू डैश. तो इसे इंक्रीज करके 30 जून कर दिया गया है. आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. Now next question है which country committed rupees 7,084.5 crore to India's for the 3 infrastructure projects in Bihar, Rajasthan and West Bengal. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी कंट्री ने यहाँ पे कमिट किया है? इट इज डन बाय द जापान. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार में जो आपका पटना मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए यहाँ पे एलोकेशन दी गई है. नेक्स्ट इज राजस्थान में वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए. नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल में आपका फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉर क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स, इसके लिए यहाँ पे जो है एलोकेशन दी गई है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द NPCI हैज अनाउंस्ड द UPI ट्रांजैक्शन ऑफ अबव ₹2000 मेड यूजिंग अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज PPIs will attract the interchange fee ranging from 0.5% to dash. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये जो फीस है 0.5% से ये 1.1% तक जा सकती है. ठीक है. तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपकी कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.